आई होप आप अच्छे होंगे. सो टुडे वी आर हियर विद द वेरी लास्ट लेक्चर ऑफ द पॉलिटी सीरीज, दैट इज़ पॉलिटी PYQ सीरीज. जैसे कि आप देख रहे थे कि हम लोग पॉलिटी की PYQs को एनालाइज कर रहे थे 2013 से 25. आज 7th लेक्चर है एंड टुडे इज़ द वेरी लास्ट लेक्चर ऑफ द पॉलिटी सीरीज. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं. पहला सवाल. The power of Lokpal applies to public servants of India but not the Indian public servants outside India, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है. देखिए, पब्लिक सर्वेंट चाहे इंडिया में हो चाहे इंडियन गवर्नमेंट की ड्यूटी वो बाहर कर रहा हो, जैसे UNO में करते हैं या और भी कई सारे इंटरनेशनल बॉडीज में करते हैं, तो वो भी लोकपाल के अंडर में कवर होते हैं. लोकपाल बहुत ज़्यादा अगर आप ध्यान से देखिए आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, और नहीं जो चीज़ लक्ष्मीकांत में नहीं है आप क्या कर सकते हैं कि इंटरनेट से किसी न किसी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं. तो ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा लक्ष्मीकांत में नहीं दिए, जैसे RTI, ये सब तो सब डील कर सकते हैं. नेक्स्ट, द चेयरपर्सन ऑफ और मेंबर शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ये सही बात है. और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, ये भी सही बात है. और UT सही बात है. एंड ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इनकम्बेंट ऑफ रिटायर्ड इज टू बी इट्स चेयरपर्सन, ये भी गलत बात है. आधी स्टेटमेंट तो सही है. नॉट ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जज भी हो सकता है, या कोई लॉ का एक्सपर्ट हो, है ना, लॉ का एक्सपर्ट हो वो भी हो सकता है. सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. द चेयरपर्सन और मेंबर शेल नॉट बी अ पर्सन ऑफ लेस देन 45 years of age on the date of assuming office as the case may be. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. मिनिमम एज जो होती है चेयरमैन या पर्सन होने के लिए, है ना, वो होती है 45 years. लोकपाल कैनॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, फॉल्स. बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर उसके अंडर आते हैं. सो ओनली स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट. सर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगा? देखिए, बहुत ज़्यादा लक्ष्मीकांत में अच्छे से नहीं दिया है, तो लोकपाल से रिलेटेड या तो एक काम करें आप गवर्नमेंट की वेबसाइट खोल के पढ़ लें, नहीं तो लोकपाल से रिलेटेड आप कोई सी PDF डाउनलोड करके पढ़ें किसी इंस्टीट्यूट की, वो ज़्यादा अच्छा दिया हुआ होगा. हम भी पढ़े थे M पुरी सर से, है ना, तो उन्होंने लोकपाल की एक हमें वो दी थी, लोकपाल की एक हैंडआउट दी थी, उससे हम पढ़े थे. विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग: इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जोनल काउंसिल. कौन कौन इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? इंटर स्टेट काउंसिल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत बनाया गया है. सॉरी, इंटर स्टेट काउंसिल, सॉरी माय मिस्टेक. इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 263 के तहत इसको बनाया गया है. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ये नहीं है. जोनल काउंसिल ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत बनाया गया है. सो ओनली वन. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ये भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ओनली वन मेरे 2025 में था. सिमिलर मिलता हुआ सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, है ना. NCBC, देखिए NCBC पहले तो नहीं था लेकिन अब हो चुका है ना. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 में आया था अमेंडमेंट एक्ट, जिसने NCBC को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, और ये 2023 में आया हुआ सवाल है, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा. NHRC ये नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो NHRC एक्ट के तहत बनाया गया था. ठीक. नेशनल लॉ कमीशन ये भी नहीं है, ये तो ना स्टैट्यूटरी है ना कॉन्स्टिट्यूशनल है. नेशनल कंज्यूमर फॉर डिस्प्यूट रिड्रेसल ये भी नहीं है. सो ओनली वन. ये मेरा सही बात था 2023 में. नेक्स्ट, 2022 का सवाल. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर ओनली ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट. फॉल्स. क्यों फॉल्स? AG को अलाउड है, सॉलिसिटर जनरल को एज सच अलाउड नहीं है. According to Constitution of India, AG of India submits his resignation when the government resigns. Generally ऐसा परंपरा है ऐसी, पर ये मैंडेटरी नहीं है. वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक रहते हैं, है ना, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. नेक्स्ट, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5-member बॉडी. नहीं, वो 3 member का है उसमें. So this is a false statement. Ministry of Home Affairs decides the election schedule. भाई तो क्या ही बात है, बहुत ही बेतुका बात है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है. फॉल्स. इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू स्प्लिट्स मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. दिस इज ट्रू.
सो ओनली 3, है ना। देखो इन सब में बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, नहीं चाहिए, क्योंकि दीज आर बेसिक स्टेटमेंट्स। ये हर एक व्यक्ति जो यूपीएससी की तैयारी करता है उसको पता है कि होम मिनिस्ट्री नहीं डिसाइड करता है कि चुनाव कब होंगे, दैट इज टोटली द मैंडेट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसमें मैं कुछ एक्सप्लेनेशन एज सच नहीं देने वाला हूँ। एजी, अब देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76, ये क्या क्या करता है। ये पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को अटेंड कर सकता है, स्पीक कर सकता है, उसमें वोटिंग बस नहीं कर सकता है, कोई कमेटी का मेंबर भी वो बन सकता है। अब देखते हैं इसको। कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा, ट्रू। मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ लोकसभा, ट्रू। स्पीक इन लोकसभा, ट्रू। वोट नहीं कर सकता। सो ओनली 1 2 3 इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा। अगेन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ध्यान रखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, है ना। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, देखिए ये प्लानिंग कमीशन के बाद तैयार हुआ था, तो ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, ना ही स्टैट्यूटरी है। हालांकि अब वो नहीं पूछेंगे, अभी एक भूतकाल की बात है, पर ये नहीं था। प्लानिंग कमीशन ये भी नहीं था, जोनल काउंसिल ये भी नहीं था, तो कोई भी नहीं है। जोनल काउंसिल मैंने जैसा बताया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत बनाया गया था। नेक्स्ट, अगेन प्लानिंग कमीशन या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से सवाल है जो कि अब हट चुका है, फिर भी देख लेते हैं। कौन कौन मेंबर थे एनडीसी के। प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस कमीशन नहीं के मेंबर नहीं होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं यूनियन कैबिनेट के, और सीएम भी होते हैं। तो 1 3 4 बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, अब ये सिलेबस से हट चुका है। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने प्लानिंग कमीशन और एनडीसी को खत्म कर दिया है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन ऑर्गन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, नहीं, ठीक है उससे रिलेटेड था, बट नॉट पार्ट ऑफ इट। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज इन कॉन्करेंट लिस्ट, बिल्कुल कॉन्करेंट लिस्ट का जो एंट्री 20 है वो है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्स दैट पंचायत शुड बी असाइन्ड द टास्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल जस्टिस, ट्रू। सो 2 3। सर क्या हम इस तीनों लिस्ट के सारे एलिमेंट याद करेंगे? नहीं, आपको मैं इतना कहता हूँ कि आप करें क्या कि पीएम बख्शी, ये क्या हो गया है, एक सेकेंड, पीएम बख्शी की बेयर एक्ट्स उठा लें, है ना, पीएम बख्शी की बेयर एक्ट्स उठा लें, है ना, और उसी से आप इम्पोर्टेंट एंट्रीज देख लें, है ना। आप कहेंगे तो मैं मार्क भी करा दूंगा आपको, ठीक। सिर्फ लक्ष्मीकांत में ये सफिशिएंट नहीं है। लक्ष्मीकांत में तो हर लिस्ट में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, सब में कुछ कुछ 5-6 मेंशन किया हुआ है ना। पर रियल में 97 है यूनियन लिस्ट में, क्या सारे याद करने होंगे? नहीं, उतना ही याद करने जितना इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट आप पीएम बख्शी से देख सकते हैं, ठीक है। आज आपको जैसा पता है कि लास्ट लेक्चर है, तो इसमें ये जैसे चैप्टर था कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एक और चैप्टर होता है जुडिशियल बॉडीज, है ना, उसको भी हम इसी में इंक्लूड करके निपटा लेते हैं। 4 सवाल है। सो लेट अस बिगिन। In India, Legal Services Authority provide free legal services to which of the following type of sections? तो देखिए पहले मैं आपको लिस्ट, जो नालसा होता है ना, नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, सालसा स्टेट, ठीक है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डालसा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो इसकी एक लिस्ट है कि किसको किसको वो फ्री लीगल सर्विसेज देते हैं। वो लिस्ट मैं आपको भी बता देता हूँ, वो लिस्ट को ध्यान रखना है। 2020 में पूछा गया, मेरा छूट गया था, शायद गलत हो गया था मैंने या फिर कुछ मुझे ध्यान नहीं है, पर हाँ मैं परेशान तो जरूर हुआ था इस सवाल के अंदर। तो देखिए मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ, याद रखिएगा इस लिस्ट को। कोई शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब का मेंबर है उसको मिलता है, ठीक है। कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसके साथ हुआ है उसको मिलता है, या उसके साथ फोर्स लेबर का जो के नाम पे जिसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उसको मिलता है। कोई भी महिला हो या बच्चा हो उसको मिलता है। कोई भी डिसेबल्ड विकलांग हो उसको मिलता है। मेंटली अनसाउंड व्यक्ति है उसको भी लीगल सर्विस अथॉरिटी फ्री लीगल हेल्प देता है, ठीक है। इसके अलावा विक्टिम ऑफ नेचुरल डिजास्टर का जो विक्टिम है ना, नेचुरल डिजास्टर, मास डिजास्टर,
एथनिक वायलेंस, जैसे अभी कुकी मिज़ो का एथनिक वायलेंस हो रहा था वहाँ पे, एथनिक वायलेंस जो जाति को लेकर लड़ाई होती है जो मणिपुर में हो रहा था, ठीक है। कास्ट हरिजन एट्रोसिटी का जो भुक्तभोगी है उनको मिलता है ना। नेचुरल डिजास्टर में अर्थक्वेक वगैरह सब आ गया। इंडस्ट्रियल वर्कर को मिलता है। इसके अलावा अगर किसी का बहुत कम है, लो इनकम है, लो इनकम है कितना, 1 लाख से एनुअल इनकम कम हो, उसको मिलता है। सीनियर सिटीजन सभी को नहीं, जिसका लेस देन 2 लाख हो सालाना इनकम उसको मिलता है। और ट्रांसजेंडर भी सभी को नहीं, ठीक है, ट्रांसजेंडर भी सभी को नहीं, जिसका सालाना इनकम 2 लाख से कम हो उसको मिलता है, ठीक। अब इस बेसिस पे सवाल को हम लोग देखते हैं। पर्सन विथ एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख मिलेगा, ट्रांसजेंडर भी लेस देन 2 लाख मिलेगा। मेंबर ऑफ ओबीसी कोई चर्चा नहीं है उसकी। ऑल सीनियर सिटीजन नहीं, जिसको लेस देन 2 लाख हो सैलरी सालाना इनकम उसको मिलेगा। सो ओनली 1 and 2। अब देखिए अब सर ये लक्ष्मीकांत मिलेगा नहीं, ये लक्ष्मी नॉट लक्ष्मीकांत। तो देखिए सिर्फ लक्ष्मीकांत से नहीं, यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर, है ना, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए कहते हैं सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ने से पॉलिटी टैकल नहीं हो सकता। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन टेलीकॉम इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी, कौन कौन जो है इंडिपेंडेंट रेगुलेटर को देखता है। एडॉक कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल इंडिपेंडेंट कमेटी समझते हैं ना, जैसे ट्राई हो गया, है ना, ये सब जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब ट्राई हो गया जो टेलीकॉम को देखता है। इंश्योरेंस को देखने वाला एडा हो गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट कमेटी भी देखता है, फाइनेंस कमीशन ये नहीं देखता, फाइनेंस कमीशन काम है पैसा का बंटवारा, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ये देखता है, नीति आयोग ये भी नहीं देखता है। तो देखिए जिसको सिर्फ ये पता हो कि नीति आयोग नहीं देखता है और 3 नहीं देखता है, तो 3 और 5 नहीं देखेगा तो ये गया, ये गया, ये गया, ओनली दिस ऑप्शन, ठीक। सर ये क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, कई सारे रेगुलेटरी बॉडीज को, है ना, जो फाइनेंस के एरिया में थे उनको मिला करके ये बनाया गया है, ठीक है, FSLRC, ठीक, विथ रेफरेंस टू नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ठीक है, ठीक है। नेशनल लीगल सर्विस नालसा, सालसा, डालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। Consider the following statements. Its objective is to provide free and legal services to the weaker sections of society on the basis of equal opportunity. ये ट्रू स्टेटमेंट है कि सभी को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए लीगल सर्विसेज के लिए, है ना, जॉब करने के लिए नहीं, लीगल सर्विस मतलब उसको काउंसलिंग सर्विस, उसको फ्री लीगल सर्विस हेल्प किया जाए केस मुकदमा में। इट इशूज गाइडलाइंस फॉर द स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट द लीगल प्रोग्राम्स थ्रू आउट द कंट्री। बिल्कुल देखिए नालसा नेशन वाइड करता है, सालसा स्टेट वाइड करता है और डालसा डिस्ट्रिक्ट वाइड करता है, तो अंडर में नहीं, लेकिन ये ओवरऑल फ्रेमवर्क डिसाइड करता है जिसको ये दोनों पालन करते हैं, तो ये भी ट्रू है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ पॉलिटी, है ना, दी एंड पॉलिटी। नेक्स्ट क्या आएगा सर, बहुत मज़ेदार इकोनॉमिक्स लेकर के आएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपको, देखो बजट के सवाल हम स्किप करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे के बजट के वो उस साल के लिए रिलेवेंट था, पर बहुत ज़्यादा आपको जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट और बहुत सारे बैंकिंग से रिलेटेड सवाल होते हैं, है ना, वो सब हम लोग देखेंगे। कल से ये लेक्चर शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया हो, बस आप अपने पीयर्स से शेयर करते रहें और जल्द से जल्द हम लोग करेंगे। एक बार प्री खत्म हो जाए फिर मेरे पास और भी बहुत कुछ है, नॉट फॉर मेंस 2026, फॉर मेंस 2027 आंसर राइटिंग प्रोग्राम है और बहुत सारी चीज़ हम लेकर के आएंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट करते रहें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।